नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे बलदेव जी का रेवती के साथ विवाह। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान की द्वारका में निवास का कारण बताया। अब उन परमेश्वर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृतांत सुनूंगा। मिथिलेश्वर, तुम पहले बलदेव जी के विवाह का वृतांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला तथा आयु की वृद्धि करने वाला उत्तम साधन है। सूर्य वंश में महामनस्वी राजा आर्णत हुए, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर आर्णत देश बसा हुआ है। राजा आर्णत के एक रेवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों का खान और चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुशस्थलीपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रेवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन स्वर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रेवत भूमंडल की परिक्रमा करने लगा। इस यात्रा का उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज। अंततः गोतवा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग बल में से मंगलकाली ब्रह्मलोक में पदार्पण किया और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्णचित्ती नाम की अप्सरा का गान हो रहा था, इसलिए वे एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर ब्रह्मा जी को एक चित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। रेवत बोले, प्रभो, आप परम पुराण पुरुष हैं। आपसे ही इस विश्व रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्ठ्य धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। देव, वेद आपके मुख हैं, हृदय धर्म है, अधर्म पृष्ठभाग है, मनोबुद्धि है, देवता अंग हैं, असुर पैर हैं और सारा संसार आपका शरीर है। आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष देखते हैं और जैसे सारथी रथ को अभिष्ट मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को तीनों गुणों अथवा त्रिगुणात्मक विषयों की ओर ले जाने में समर्थ हैं। आप एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही एक जाला उत्पन्न करती और फिर उसे ग्रस लेती है, उसी प्रकार आप जगत रूपी एक जाल बुन रहे हैं और समय आने पर फिर इसे अपने आप में विलीन कर लेंगे। महेंद्र का निवास स्थान स्वर्गलोक आपके वश में है, फिर सार्वभौम राज्य और योग सिद्धि आपके अधीन हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आप सदा पारमेष्ठ्य पद ब्रह्मधाम में स्थित हैं। ऐसे अनंत गुणशाली आप भूमा महान एवं सर्वव्यापी पुरुष को नमस्कार है। विधे, आप स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं, तीनों लोकों के पिता में पिता के भी पिता हैं। अपने इसी प्रभाव के कारण आपको सुरज्येष्ठ कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने राजा रेवत से हंसते हुए से कहा। ब्रह्मा जी बोले, राजन, इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियाँ समाप्त हो चुकी हैं। मृत्यु लोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक अब नहीं सुनाई देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमि का भार उतारने के लिए अवतरण हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्तवत्सल हरि वसुदेव नंदन होकर द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रेवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुण्य समृद्धिशालिनी द्वारकापुरी में आए। बलदेव जी से कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया, जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्र अश्व जुते हुए थे। मिथिलेश्वर, ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रेवत मंगल में बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए।
उस समय यदुपुरी में घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदंतर भगवान संकर्षण रानी देवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 14 अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।